दोस्तों एआई ब्लॉगिंग कोर्स के पार्ट 7 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कीवर्ड्स के बारे में और कैसे फ्री कीवर्ड रिसर्च करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कीवर्ड्स होते क्या हैं। मैंने आपको ऑलरेडी 2 बार बता दिया, एक बार और बता देते हैं, शायद कुछ लोग नए हो। गूगल पे जब भी आप कुछ भी लिख के सर्च करते हो, ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं, ये क्या है, ये कीवर्ड है टेक्निकल भाषा में। आप कुछ भी सर्च करते हो, स्टॉक मार्केट कैसे सीखें, हाउ टू लर्न स्टॉक मार्केट, मेक मनी ऑनलाइन, तो गूगल पे कुछ भी लिख के जो सर्च किया जाता है उसे टेक्निकल भाषा में कीवर्ड्स कहते हैं। तो जब आप एक ब्लॉग बनाओगे, जैसे कि आपने बना लिया, आपने टॉपिक भी अपनी पसंद का देख लिया होगा, तो हमें कंफ्यूजन होगी कि भाई हमें किस टॉपिक के ऊपर ब्लॉग लिखना है। हमें कैसे पता लगेगा कि हम जिस टॉपिक के ऊपर ब्लॉग लिख रहे हैं लोग गूगल में क्या लिख के सर्च करते हैं। तो हमें फाइंड आउट करना जरूरी है कि लोग गूगल में क्या लिख के सर्च करना स्टार्ट करते हैं, जिसके ऊपर हम ब्लॉग पोस्ट लिख सकें। अगर हम हवा में ही आर्टिकल लिखते रहेंगे तो हम गूगल में नहीं आएंगे। तो हमें पता होना चाहिए, जैसे कि आप पिज़्ज़ा के बारे में आर्टिकल लिख रहे हो कि पिज़्ज़ा बनाते कैसे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस आर्टिकल से रिलेटेड लोग गूगल में क्या लिख के सर्च कर रहे हैं, कौन सा कीवर्ड लिख के सर्च कर रहे हैं, तो मैं उसी को इंक्लूड करूं अपने आर्टिकल में ताकि मैं गूगल में आ सकूं। इस चीज़ को कीवर्ड रिसर्च बोला जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे उठ के आता है, क्या 2026 में कीवर्ड रिसर्च करना जरूरी है या इसके बिना भी काम चल सकता है? तो उसका आंसर है हाँ और ना, दोनों। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे भाई कीवर्ड रिसर्च करें या ना करें। तो मैं आपको सीधा सा आंसर करता हूं कि देखो, आपको ना दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलना है। ठीक है, अब दोनों का कॉम्बिनेशन लेके कैसे चलना है वो मैं आपको बताऊंगा। कि देखो, अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जॉब्स ब्लॉग रन कर रहे हो और आप सिर्फ सोशल मीडिया से ट्रैफिक लेके आ रहे हो, हम आगे बात करेंगे इसके बारे में, वीडियो मैं बनाऊंगा प्रॉपर इसके ऊपर, कि आपने जैसे कि आंगनवाड़ी में जॉब्स निकली, आपने ब्लॉग पोस्ट लिख दी, आपने कोई कीवर्ड इंक्लूड नहीं किया, अपनी तरफ से आर्टिकल लिख दिया। अब आपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक छोटी सी रील बना दी कि भाई आंगनवाड़ी में जॉब्स निकली हैं, पूरी डिटेल के लिए और इतना सैलरी है, आप यहाँ पे जा सकते हैं, हमारे ब्लॉग पे ट्रैफिक भेज दिया। तो इस केस में आपको कीवर्ड रिसर्च की जरूरत नहीं है, आप बिंदास करते जाइए काम बिना कीवर्ड रिसर्च के, सीधा सोशल मीडिया से ट्रैफिक लेके आइए। लेकिन कीवर्ड रिसर्च की जरूरत कब पड़ेगी? ये क्या है, ये तो हम सोशल मीडिया से ट्रैफिक लेके आ रहे हैं, लेकिन कीवर्ड रिसर्च की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप चाहते हो कि मैं सोशल मीडिया के साथ साथ गूगल से भी ट्रैफिक लेके आऊँ, वहाँ पे कीवर्ड रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने बोला हाँ और नो, इसीलिए मैंने बोला कि दोनों ही आंसर है। तो सबसे ज़्यादा गुड प्रैक्टिस ये रहती है कि आप सोशल मीडिया का भी ट्रैफिक लाओ और ट्राई करो कि गूगल से भी आ सके। ठीक है, दोनों चीज़ों को कॉम्बिनेशन करना है। अब नेक्स्ट जो मैं टॉपिक आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, मैं आपको 2 चीज़ें बताने वाला हूँ कि एवरग्रीन कंटेंट क्या होता है और ट्रेंडिंग कंटेंट क्या होता है। हमें अपने ब्लॉग पे दोनों ही तरीकों पे काम करना है। अब देखो, हमें ना 2 तरह के कीवर्ड्स निकालने हैं, एक तो एवरग्रीन, एक होते हैं ट्रेंड वाले। एवरग्रीन क्या होता है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, पढ़ भी सकते हैं, कि ऐसे टॉपिक्स, ऐसे कीवर्ड्स जिन्हें लोग ना हमेशा सर्च करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है वेट लूज कैसे करें, अब ये हमेशा लोग सर्च करते रहेंगे, आज भी कर रहे हैं, फ्यूचर में भी करेंगे। वर्डप्रेस पर ब्लॉग कैसे बनाएं, ये भी लोग हमेशा सर्च करते रहेंगे। और पर्सनल फाइनेंस के बेसिक रूल्स, ये भी सर्च करते रहेंगे। मतलब जो भी आपके ब्लॉग का टॉपिक है उससे रिलेटेड आप एवरग्रीन कीवर्ड्स निकालें जो हमेशा सर्चिंग में रहते हैं। अगर आपके ब्लॉग पोस्ट पे आपने 100 एवरग्रीन आर्टिकल्स लिखे, उसमें से 10 भी रैंक कर जाते हैं, तो वो 10 आर्टिकल आपके ब्लॉग पे बहुत टाइम तक, लंबे टाइम तक ट्रैफिक लेके आते रहेंगे गूगल से। इसीलिए एवरग्रीन टॉपिक्स जरूरी होते हैं ब्लॉग पे डालने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैंने लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ आती है यहाँ पे ट्रेंडिंग कंटेंट। अब ये कंटेंट क्या होता है, जैसे कि आपके ब्लॉग का नीचे है एआई प्रॉम्प्ट पे आप ब्लॉग बना रहे हो। ठीक है, एआई प्रॉम्प्ट्स के बारे में वहाँ पे बताते हो। अब जैसे जिबली आर्ट चला, वो उस टाइम पे जिबली आर्ट ना पूरा ट्रेंड में था, पूरा ट्रैफिक आया, उसके बाद वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब आपका सपोज ब्लॉग है जॉब्स के ऊपर, रेलवे जॉब्स निकली, उस टाइम पे पूरा आपका अगर आर्टिकल कोई आ जाता है, रैंक हो जाता है, तो उस टाइम पे भर भर के ट्रैफिक आएगा, जैसे ही वो जाएगी खत्म ट्रैफिक। तो ट्रेंडिंग टॉपिक वो होते हैं तो जो ना एक टाइम पे ट्रेंड में रहते हैं, उसके बाद उनका ट्रेंड खत्म हो जाता है। तो हमें अपने ब्लॉग पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन डालना है, वो सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, आप ये तो समझ गए एवरग्रीन क्या होता है और ट्रेंडिंग क्या होता है। तो जो भी आपके ब्लॉग का नीचे है उस पर आपको दोनों कॉम्बिनेशन करके सारी चीज़ें चलनी है, ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड रहना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स फाइंड करने हैं, कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, बिल्कुल फ्री की चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहला तरीका है गूगल ट्रेंड से एवरग्रीन कंटेंट निकालना। आपको क्या करना है, गूगल पे आना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है गूगल ट्रेंड्स। पहली ही वेबसाइट है उसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है अपने ब्लॉग टॉपिक से रिलेटेड। जैसे कि मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, मैंने सर्च किया ब्लॉग कैसे बनाएं। ठीक है, तो मैं कैसे चेक करूँगा कि ये ट्रेंड में एवरग्रीन टॉपिक है या नहीं है?
मैं इसको सर्च करूँगा और सर्च करने के बाद यहाँ पे पास्ट 24 आवर्स को मैं लिख दूंगा पास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक ग्राफ है ये बता देगा, देखो ये 2022 2023 में 2021 में कितना ज़्यादा ऊपर ग्राफ गया, लेकिन उसके बाद ये नीचे चलता गया। तो अभी के टाइम पे ये एवरग्रीन में थोड़ा सा है, मतलब कि पूरा डेड नहीं हुआ है, अभी भी इसमें सर्चेस बाकी हैं। तो इसका मतलब है कि आप इस पर बना सकते हो। दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं सबसे बढ़िया। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे बैक कर लेता हूँ और बैक करने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, पिज़्ज़ा कैसे बनाएं फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये मैंने लिखा और यहाँ पे भी मैं कर लेता हूँ पास्ट 5 ईयर और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स की जगह इंडिया कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम ये करना भूल गए थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं पास्ट 5 ईयर्स में आप देखोगे इसका ट्रेंड ना बीच बीच में नीचे गया है, अदरवाइज इस टाइम पे ऊपर है, मतलब कि ये मोस्टली ऊपर रहा है। तो ये पिज़्ज़ा कैसे बनाएं क्या है, जिनका भी रेसिपी से रिलेटेड ब्लॉग है उनके लिए ये एवरग्रीन कंटेंट है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, जैसे ब्लॉग कैसे बनाए हमने सर्च किया था तो वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स था। ठीक है, तो यहाँ पे अब इंडिया के हिसाब से करके देखते हैं एक बार। इंडिया के हिसाब से भी सेम ही ग्राफ आया यहाँ पे। तो ये मोस्टली क्या है कि ना अगर यहाँ पे 50 के आसपास चल रहा हो ना तो आप उस पर काम कर सकते हैं। तो पहला तरीका तो है कि आप गूगल ट्रेंड से ये देख सकते हैं कि ये टॉपिक एवरग्रीन है या नहीं है इस ग्राफ को समझकर। ठीक है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं ये टॉपिक कैसा है, इस पे कंटेंट बनाना चाहिए या नहीं। अगर कोई भी कीवर्ड ऐसा है जो कि बिल्कुल डेड चल रहा है तो उस पर बनाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दूसरा तरीका है कीवर्ड फाइंड करने का गूगल खुद ही। अब कैसे मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो आप ब्लॉग बनाया आपने जैसे एआई प्रॉम्प्ट्स के ऊपर। ठीक है, मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, आप किसी भी टॉपिक के लिए किसी भी ब्लॉग निच के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट आपको क्या लिखना है, जैसे कि मैंने लिखा एआई प्रॉम्प्ट्स 4। ठीक है, इतना लिखा। अब देखो गूगल ना खुद बता रहा है एआई प्रॉम्प्ट 4 मैंने लिखा, मैंने नीचे सर्च कर लिया फोटो एडिटिंग स्पेस दिया। अब यहाँ पे ए लिखो, ठीक है, तो ये बता देगा। बी लिखो, सी लिखो, कुछ भी लिखो, ये कीवर्ड्स बताता रहेगा। जैसे एआई प्रॉम्प्ट फॉर फोटो एडिटिंग बैकग्राउंड ब्लैक एंड वाइट, ये क्या है, ये सारे कीवर्ड्स हैं। आप कुछ भी लिखो तो यहाँ पे आप ना अगर 1 लिखोगे तो ये 1 से रिलेटेड, 2 से रिलेटेड, 3 से रिलेटेड, कोई अल्फ़ाबेट लिखोगे तो उसकी बता देगा, जैसे जेमिनाई। ठीक है, जे लिखा जॉब्स, ठीक है, टी लिखा ट्रेंडिंग, टिकटॉक। मतलब ना आप टाइप करके देखते रहो, ये आपको वो सारे कीवर्ड्स बताएगा जो लोग गूगल पे लिख के सर्च कर रहे हैं। तो दूसरा सबसे बेस्ट तरीका है अगर आप फ्री कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हैं और एवरग्रीन कंटेंट के कीवर्ड्स निकालना चाहते हैं। इसके बाद तीसरा जो टूल है वो है एवरग्रीन कंटेंट निकालने का आंसर द पब्लिक। ये एक वेबसाइट है, इस पे जाओ और यहाँ पे इसको ओपन करो और यहाँ पे आप कोई भी छोटा सा कीवर्ड डालो, बिल्कुल छोटा सा, जैसे कि यहाँ पे आ भी रहा है कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सर्च कीवर्ड के बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं करता हूँ एआई, ठीक है, प्रॉम्प्ट्स 4, मैं इतना लिखता हूँ और वेरीफाई ह्यूमन पे हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हम इंग्लिश ही कर देते हैं इसको और यहाँ पे सर्च करते हैं। वेरिफिकेशन यहाँ पे फेल हो गया बट लेट्स ट्राई। यहाँ पे डेली के 3 सर्चेस बिल्कुल फ्री में मिलते हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से ये आपको वो सारे कीवर्ड्स दिखा देगा जो लोग गूगल में लिख के सर्च कर रहे हैं, मतलब जिनके लोग आंसर चाहते हैं। जैसे कि एआई प्रॉम्प्ट फॉर जेमिनी फॉर गर्ल्स, वेयर कैन आई फाइंड एआई प्रॉम्प्ट्स फॉर फ्री, ये सारे वो कीवर्ड्स हैं। अभी ये लोड हो रहा है, ये आपको सारे दिखा देगा। ये सर्च इंजन के हैं, ये एआई मॉडल्स पे लोग क्या लिख के सर्च करते हैं, सोशल मीडिया पे, शॉपिंग से रिलेटेड, आपको सारे कीवर्ड्स दिखा देगा। ठीक है, नीचे भी आपको दिखाता रहेगा। तो यहाँ से भी आपको बहुत सारे कीवर्ड्स का आइडियाज मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री का टूल है। इसके बाद नेक्स्ट है, अगर आपको ट्रेंडिंग टॉपिक का पता करना है उसके लिए आप न्यूज़ की वेबसाइट पे जाओ और जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड वहाँ कैटेगरीज होती हैं वो सेलेक्ट करो, वहाँ से ट्रेंडिंग आर्टिकल्स का पता लग जाएगा। दूसरी चीज़ है, आप गूगल ट्रेंड्स पे आओ, गूगल ट्रेंड्स पे आप खोलो, ठीक है, गूगल ट्रेंड्स को ट्रेंडिंग नाउ पे क्लिक करो और यहाँ पे आप इंडिया को सेलेक्टेड ही रखो या जिस भी कंट्री से रिलेटेड आप आर्टिकल लिखते हो और कैटेगरीज में से अपने ब्लॉग की कैटेगरी चुन लो। जैसे मैंने एंटरटेनमेंट चुन लिया तो यहाँ पे आपको वो सारे ट्रेंडिंग टॉपिक दिखा देगा जो इस टाइम पे लोग सर्च कर रहे हैं। तो आप उनके ऊपर, जैसे कि ये है सलमान खान न्यूज़, मैंने इस पर क्लिक किया। अब सलमान खान से रिलेटेड कौन सी न्यूज़ है यहाँ पे देखो इसने दिखा दिया, आप पढ़ो और उन पर आर्टिकल डालो। तो ट्रेंडिंग टॉपिक्स आप गूगल ट्रेंड्स के थ्रू और न्यूज़ वेबसाइट्स के थ्रू फाइंड कर सकते हो। इसके बाद एक और टूल बताता हूँ फ्री का। आपको गूगल पे आना है और लिखना है HRF फ्री और यहाँ पे आपको सर्च करना है कीवर्ड जनरेटर। देखो गूगल खुद ही बता रहा है, यहाँ पे जाओ फ्री वाले पे, कंट्री सेलेक्ट करो, यहाँ पे मैंने लिखा इंडिया। अब यहाँ पे आप लिखो कोई भी कीवर्ड अपने ब्लॉग से रिलेटेड, जैसे मैंने लिखा एआई प्रॉम्प्ट्स 4, ठीक है, ये मैंने लिख दिया और यहाँ पे हमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि हम इंसान हैं, बार बार वेरीफाई करना पड़ रहा है और ये फेल हो रहा है, आई डोंट नो क्यों। हम फाइंड पे क्लिक कर देते हैं तो इसके बाद ये हमें दिखा देगा सारे
वो कीवर्ड जो इससे रिलेटेड हैं, जैसे कि जेमिनी प्रॉम्प्ट्स फॉर इमेज जनरेशन, ये सारे आपके पास टॉपिक आइडियाज़ आ गए। तो इस तरीके से आप फ्री में कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं अपने ब्लॉग के लिए, और ये सबसे आसान और सबसे फ्री वाले ऑप्शंस मैंने आपको बताए। तो मैं आपको बेसिकली लास्ट में एक ही चीज़ कहूँगा, नेक्स्ट वीडियो में तो हम आर्टिकल लिखना सीखेंगे, लेकिन आपको मैं एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, जिस भी टॉपिक पे ब्लॉग बना रहे हो, आपकी मेन जो उद्देश्य होना चाहिए वो ये होना चाहिए, उस टॉपिक से रिलेटेड मैं लोगों को सारी जानकारी जेन्युइन दूंगा, ओरिजिनल दूंगा, और मैं चाहूँगा कि उस टॉपिक से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स मेरे ब्लॉग पे उस बंदे को मिल जाए। अगर सपोज करो आप एआई प्रॉम्प्ट से रिलेटेड ब्लॉग बना रहे हो, तो बंदे के माइंड में एक चीज़ छप जाए, भाई वो ब्लॉग है ना, उस पर मुझे प्रॉम्प्ट से रिलेटेड सारा जो कंटेंट मिल रहा है सब एक ही जगह मिल रहा है, तो नेक्स्ट टाइम मैं वहीं पे जाऊँ। क्वालिटी दो, ब्लॉगिंग को एज फॉर मनी मत करो कि सिर्फ मनी के लिए करोगे तो डिमोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि रिजल्ट मिलने में टाइम लगता है। लेकिन एक ब्रांड की तरह उसको बनाओगे ना, तो वो आपको ना पूरी लाइफ आपको इनकम दे सकता है। ब्लॉगिंग में इतना पोटेंशियल है, तो आपको इस मंशा से करना है। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, ठीक है। मुझे 5 से 6 साल लगे थे, 2009-10 के आसपास शुरू करी थी, ठीक है। और मुझे ब्लॉगिंग से अर्न करने में, मतलब कि पहली इनकम लेने में 2017 में हुई थी, 110-105 डॉलर के आसपास, तो इतना टाइम लग गया था। तो डिपेंड करता है कि मैंने टाइम नहीं दिया था उतना, मैंने कंसिस्टेंसी नहीं दी थी, मैं रेगुलर नहीं था, छोड़ता था, करता था। क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमने यहाँ पे 10 दिन मेहनत करी रिजल्ट मिल गया। यहाँ पे चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, यहाँ पे हमें ना टाइम टू टाइम लर्न करना पड़ता है। जो चीज़ें आज से 5 साल पहले काम कर रही थी अब नहीं काम कर रही। इट्स नॉट ईजी, लेकिन मुश्किल भी नहीं है, इम्पॉसिबल भी नहीं है। मैंने पहली वीडियो दिखाया कि हमने 2-3 महीने काम करके $100 निकाले, ठीक है। तो पॉसिबल है, लेकिन मेहनत करके। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।